Morning student HNMN. Welcome in our online classes run by HN Public School. I am your science teacher Miss Pooja Jaina. Today we are going to start our first chapter of science, that is matter in our surrounding. Surrounding जिसका अर्थ है हमारे आसपास के पदार्थ. Matter means पदार्थ, surrounding means आसपास. तो हमारे आसपास के पदार्थ. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि मैटर होता क्या है. तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो जिस मर्जी मटेरियल से बने हों, वो सारे मैटर्स के एग्जाम्पल हैं. दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. आपके स्कूल बैग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर के एग्जाम्पल है, और आपके अलमीरा में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब भी मैटर के ही एग्जाम्पल है. आपके पूरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर के एग्जाम्पल हैं, और आप खुद बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो आपके स्कूल बैग से स्टार्ट किया हमने. तो आपके बैग में क्या होता है? पेन होता है, पेंसिल होती है, इरेज़र होती है, शॉर्पनर होता है, बुक्स होती है, कॉपीज़ होती है. वो सब मैटर के एग्जाम्पल हैं. और आपके रूम के अंदर और घर के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं वो सब भी मैटर के एग्जाम्पल्स हैं. और आपके घर के बाहर भी जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सब भी मैटर के ही एग्जाम्पल्स हैं. तो अब हम सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे. अगर आपको मैटर को डिफाइन करना हो तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो. तो डेफिनेशन है, व्हाट इज मैटर. तो मैटर क्या है? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर. हर वो चीज़ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम मैटर कहते हैं. हर वो चीज़ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो उसे हम मैटर कहते हैं. मास जो होता है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं, और स्पेस मतलब जगह, ऑक्यूपाइज मीन्स घेरना. तो हर वो चीज़ जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम मैटर कहते हैं. तो हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. सम एग्जाम्पल्स आर द एयर वी ब्रीथ, जो हवा होती है जिससे हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं. स्टोन्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सब भी मैटर के एग्जाम्पल है, क्योंकि इन सब का मास होता है और ये जगह भी घेरते हैं. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट हम आते हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है. तो सबसे पहले हम आते हैं हीट एक तरह की एनर्जी है जो कि जिसमें मास नहीं होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है. एक तरह की एनर्जी है. सो हीट इज़ नॉट मैटर. अब आते हैं लाइट, साउंड एंड थॉट्स, ये सब भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं. जैसे कि लाइट है, अगर आप अपने रूम की लाइट ऑन करोगे तो आपके रूम के अंदर लाइट ऑन हो जाएगी, और लेकिन उसमें 10 kg का एडिशनल वेट तो नहीं लग रहा है, भार थोड़ी ना महसूस हो रहा है. तो इसलिए लाइट का कोई मास नहीं होता है और ना ही लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इसीलिए लाइट भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है. नेक्स्ट है साउंड भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि साउंड का भी कोई मास नहीं होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है. इसी तरह थॉट भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि उसका भी मास नहीं होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है. अब हम इसलिए थॉट्स भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं. मैटर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन चाहे जो मर्जी मटेरियल ले लो, पर इट इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल. मैटर जो होता है वो टिनी पार्टिकल से बना होता है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है. अब हम नेक्स्ट आते हैं. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैसियस. सॉलिड में क्या क्या आते हैं? आयरन, ग्लास, वुड. और लिक्विड में क्या क्या आता है? वाटर, पेट्रोल. और गैसियस में क्या आता है? एयर, ऑक्सीजन. आयरन क्या होता है? आयरन भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ग्लास भी करता है, वुड भी करता है. और लिक्विड में क्या है?
वाटर भी करता है, पेट्रोल भी करता है, एयर, ऑक्सीजन, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि जगह घेरते हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। हमें ये साबित करना है कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक 100 ml वाटर इन ए बीकर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। टेक 100 ml वाटर इन ए बीकर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हम एक ग्लास में 100 ml वाटर लेते हैं और उसके लेवल को मार्क कर लेते हैं, वहाँ निशान लगा देते हैं। नाउ एड 1 स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द बीकर एंड स्टर इट। नाउ एड 1 स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द बीकर एंड स्टर इट। अब हम उसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच नमक लेते हैं और उसमें वाटर में मिक्स कर लेते हैं। स्टर मीन्स होता है मिक्स। फिर we will observe that the salt disappear but there is no change in the level of water in the beaker। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सॉल्ट जो होता है वाटर में मिक्स हो जाता है और उसमें गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वाटर का जो लेवल होता है वो ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं नज़र आते हैं। दिस इज़ बिकॉज ईच क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट इज़ मेड अप ऑफ टिनी, मतलब बहुत ही छोटे सॉल्ट पार्टिकल। जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो हम डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि डायग्राम में वाटर लेवल दिया गया है। वाटर फर्स्ट हमने ग्लास लिया, उसमें वाटर मिलाया और रखा और फिर उसके लेवल को हमने मार्क कर दिया। फिर सेकंड में हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं। हमें उसमें सॉल्ट ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद हम थर्ड डायग्राम में क्या देखते हैं कि उसके लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि लिक्विड में जो होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है, एक खाली जगह। जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसमें एम्प्टी स्पेस होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। जो एम्प्टी स्पेस होता है वो हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। दिस टिनी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट विल गेट एडजस्ट इनटू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो ये खाली जगह होती है उसमें जो सॉल्ट पार्टिकल्स है वो एडजस्ट हो जाते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हैंस there is no change in the level of water। hence there is no change in the level of water। इस वजह से हमें वाटर में कोई भी चेंजेस, उसके लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। वाटर ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। दिस प्रूफ दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। इससे हमें प्रूफ होता है कि मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। अब हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है डिफाइन मैटर। मैटर क्या होता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कौन कौन सी जो फॉलोइंग्स थी, कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि मैटर में आती हैं वो आपको इसमें लिखनी है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसाइडर एज मैटर। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैटर की कैटेगरी में नहीं आती हैं, वो आपको थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसाइडर्ड ए फॉर्म ऑफ मैटर। ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से आपको उस पर वो लिखनी है, वो कौन सी चीज़ है जो कि मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है। जैसे कि फर्स्ट है आपका एटम, सेकंड वाटर, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इनमें से आपको वो चीज़ ढूंढनी है जो कि मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है। इन सब क्वेश्चंस को आपको करना है और फिर नेक्स्ट डे मुझे वो दिखाना है।